हासिल होगी वो फतह भी, तू तैयारी करके तो देख। आग लगेगी फिर दिलों में, तू चिंगारी बनके तो देख। हमारा आपसे एक सवाल है, क्यों कुछ लोग सेलिंग में बहुत अधिक सफलता हासिल कर पाते हैं जबकि बहुत लोग अधिक मेहनत करने के बावजूद असफल हो जाते हैं? क्या फर्क है इन दोनों में? आज ऐसा ही टॉपिक लेकर आया हूं जिसको इम्प्लीमेंट करके आप भी सेलिंग में जल्दी सफलता हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहला ए है एटीट्यूड, यानी आपका नजरिया। आपका एटीट्यूड ही डिसाइड करेगा कि आप सफल होंगे या असफल होंगे। आपको अपने प्रोडक्ट के प्रति नजरिया कैसा है, आपके कंपनी के प्रति आपका नजरिया कैसा है, आपके सर्विस के प्रति आपका नजरिया कैसा है। नजरिया पर एक कहानी सुनाता हूं। एक बार अफ्रीका में एक जूता कंपनी ने अपना प्लांट लगाने को सोचा, तो उसने अपने दो सेल्समैन को मार्केट का सर्वे करने के लिए भेजा। दोनों सेल्समैन अलग अलग दिशा में गए और मार्केट का सर्वे करने के बाद वापस आए। कंपनी के मैनेजर ने दोनों लोगों से अपने सर्वे के बारे में बताने को कहा। पहले सेल्समैन ने कहा, साहब अफ्रीका में जूता का प्लांट लगाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि यहाँ कोई जूता पहनता ही नहीं है। दूसरे सेल्समैन से पूछा गया तो उसने बड़े उत्साह से कहा, जूता का प्लांट लगाने का अफ्रीका से बढ़िया विकल्प कोई हो ही नहीं सकता है। यहाँ बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी छुपी है क्योंकि यहाँ कोई जूता पहनता ही नहीं है, और अगर हमने इनको जूता का फायदा बताकर अगर इनको जूता पहना दिया तो जूते का इतना डिमांड आएगा कि हम सप्लाई नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ हमारा कोई कंपटीटर भी नहीं है। जितना शूज बिकेगा सिर्फ अपनी कंपनी का होगा। जितना जल्दी हो सके प्लांट लगवाइए। इन दोनों सेल्समैन में किस चीज़ का फर्क है? कंपनी वही थी, शूज भी वही था, लेकिन इन दोनों का नज़रिया अलग था। पहले का नज़रिया नकारात्मक था। उसको लगा कि जब लोग नहीं पहनते हैं तो यहाँ कोई लेगा ही नहीं। दूसरे सेल्समैन ने देखा कि अगर यहाँ कोई नहीं पहनता है और अगर हमने पहना दिया तो सिर्फ हमारा ही राज होगा। नकारात्मक नज़रिया वाला इंसान कहता है मैं यह नहीं कर सकता हूँ। सकारात्मक नज़रिया वाला इंसान कहता है मैं यह कर सकता हूँ। नकारात्मक नज़रिया वाला इंसान कहता है मैं हर जगह कामयाब नहीं हो सकता। सकारात्मक नज़रिया वाला इंसान कहता है मैं हर जगह कोशिश करूंगा ताकि मैं कामयाब हो सकूं। एक पावरफुल स्टेटमेंट है। सिर्फ शारीरिक तौर पर मजबूत राजा युद्ध नहीं जीतता, युद्ध तो वो राजा जीतता है जो शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से मजबूत हो। दूसरा कदम है एटायर, यानी पहनावा। एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ आपको। बहुत पुराने समय की बात है। लखनऊ के एक नवाब ने एक बार मुशायरे का कार्यक्रम रखा जिसमें देश भर के तमाम शायर शामिल होने के लिए आने वाले थे। जैसे जैसे प्रोग्राम का दिन पास आने लगा, सारे शायर अपने ताम झाम के साथ शहर पहुंचने लगे। कोई रथ में आ रहा था तो कोई पालकी में सवार था। मुशायरे के लिए एक खास भवन बनवाया गया था जिसके मुख्य दरवाजे पर एक दरबान हर आने वाले का स्वागत करने के लिए खड़ा था। वो शायरों को देखता और आदर से उनको उनके स्थान तक पहुंचा कर आता। पूरे दिन यह कार्यक्रम चलता रहा। उन्हीं लोगों के बीच एक और आदमी पहुंचा, मगर वो औरों से कुछ अलग था। उसने कीमती कपड़ों की जगह मैले कुचैले कपड़े और पैरों में टूटी हुई चप्पल पहने हुए था, और वह पैदल ही वहां आ पहुंचा था। दरबान ने जैसे ही उसको अंदर जाते देखा तुरंत रोक लिया और डांट कर बोला, रुको, तुम अंदर नहीं जा सकते। यह सुनकर वह व्यक्ति बड़े अदब से बोला, महाशय मुझको जाने दीजिए, हमें मुशायरे में शामिल होना है। उसकी बात सुनकर दरबान हंसकर बोला, मुशायरे में शामिल होने? आखिर आप हैं कौन? यह सुनकर उस आदमी ने कहा, मैं मिर्जा गालिब हूँ। यह सुनकर दरबान और भी जोर से हंसने लगा और बोला, तुम और मिर्जा गालिब? अगर तुम मिर्जा गालिब हो तो मैं भी यहाँ का नवाब हूँ। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो तुरंत यहाँ से चले जाओ। मिर्जा गालिब कोई ऐसे ही थोड़ी ना चले आएंगे। अरे वो तो नामी शायर हैं, आएंगे तो शान शौकत के साथ आएंगे। उसकी बात सुनकर मिर्जा बिना कुछ बोले वहाँ से चलते बने। अगले दिन वो फिर से वहाँ पहुँचे, लेकिन इस बार उनका लिबाज आलीशान था और रथ पर सवार होकर आए थे। दरबान ने उनको देखा तो झुककर सलाम किया और पूरे अदब के साथ उनको उनके नाम की गई खास जगह पर ले गया। इस कहानी से हमें क्या समझ आता है? फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप वही हैं जो आप पहनते हैं। आप कैसे जानते हैं कि कोई व्यक्ति पुलिस वाला है?
आप कैसे जानते हैं कि कोई व्यक्ति वकील है, या आप कैसे जानते हैं कि कोई व्यक्ति अमीर है? उसके पहनावा को देखकर। आप जिम जाने के लिए क्या पहनते हैं? ट्रैक सूट। और ऑफिस जाने के लिए सही ड्रेस का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप वही हैं जो आप पहनते हैं। तीसरा कदम है ज्ञान। अगर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं तो सबसे पहले इन सवालों के जवाब जान ले, तभी आप किसी से मिले। सबसे पहला, यह प्रोडक्ट कैसा है, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, इनकी वैल्यू क्या है, इनका फीचर्स क्या है, इनका बेनिफिट क्या है, डेमो कैसे देना है, प्रेजेंटेशन कैसे देना है। हमारा चौथा और आखिरी कदम है आर्मेंट्स, यानी औजार, जिसे टूल्स भी कह सकते हैं। एक पेंटर की बात करें, उसके पास भी उसके टूल्स होते हैं। क्या वह बिना टूल्स के वो पेंट कर पाएगा? एक राजा बिना अपने औजार के क्या युद्ध में जीत हासिल कर पाएगा? नहीं। उसी तरह आप भी अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, अपने सर्विस के अकॉर्डिंग टूल रेडी रखें, जैसे प्रोडक्ट का सैंपल, प्रोडक्ट का कैटलॉग, डेमो किट, बिजनेस कार्ड, पेन, डायरी, अपना एप्लीकेशन फॉर्म, कुछ टेस्टिमोनियल वीडियो जो आपके संतुष्ट ग्राहक के द्वारा बनाया गया हो, प्राउड मोमेंट का फ़ोटो या कुछ कटिंग्स आपके पास मौजूद होना चाहिए। ये सारी तैयारी करके रखें। तो सबसे पहला मैंने बताया था एटीट्यूड, हमेशा सकारात्मक रखें। दूसरा अटायर यानी पहनावा, प्रोफेशनल रखें। तीसरा एप्टीट्यूड यानी अपना नॉलेज अपने कंपनी के प्रति, प्रोडक्ट के प्रति, प्रोडक्ट का इस्तेमाल कैसे करना है, उसका फीचर क्या है, उसका बेनिफिट क्या है, आपको पता होना चाहिए। और चौथा आर्मेंट्स यानी अपना औजार, अपना टूल्स, प्रोडक्ट सैंपल, प्रोडक्ट कैटलॉग, डेमो किट हमेशा रेडी रखें। मिलते हैं फिर आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।